बेटा आज हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जो आपने लास्ट क्लास पढ़ी थी कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन हम लोग इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास आप लोगों ने ये जितने भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है इनके बारे में जान लिया था, इनके बारे में जानकारी हमने ले ली थी अच्छी तरीके से कि अच्छा ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन होती हैं, इनको हम लोग इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। ओके, आज हम लोग ना बैंकिंग ट्रांजेक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल को करने वाले हैं कि थोड़ा बहुत हमें न्यूमेरिकल्स के बारे में पता लग जाए कि अच्छा इसको न्यूमेरिकल आएगा कैसे। स्टेटमेंट वाइज तो आपने देख लिया कि ये स्टेटमेंट होगी तो जनरल एंट्री आपको ऐसे पास करनी है, लेकिन कुछ जनरल एंट्रीज डायरेक्ट नहीं होती है, कुछ थोड़ा सा घुमा के होती हैं। जैसे कि आपने इससे पहले डिस्काउंट की एंट्रीज पढ़ रखी हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट की ट्रेड डिस्काउंट भी आ रखा है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है, मतलब मिक्सअप हो क्या आएगा, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन दे दें पूरे उठा के। 4 ट्रांजेक्शन दे रखे तो उसमें से एक ट्रांजेक्शन बैंकिंग का होगा, 10 ट्रांजेक्शन दे रखे तो 2 बैंकिंग के होंगे, एक डिस्काउंट का होगा, एक आपका बैड डेट्स का होगा, एक नॉर्मल एंट्री होंगी। तो इस तरह से क्वेश्चन का पूरा कॉम्बिनेशन देते हो। परफेक्टली एक क्वेश्चन नहीं देता उठा के आपको जिसमें सारी बैंकिंग के ट्रांजेक्शन होंगी, सारी डिस्काउंट की होंगी। वो तो हम प्रैक्टिस में करते हैं क्वेश्चन को कि अच्छा इसको करना है तो ऐसे करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, एक और चीज, जैसे कि हम लोग अभी आप लोगों को जो नॉर्मल एंट्री सिखा रहे हैं इसमें जीएसटी की एंट्रीज भी होती हैं बेटा, तो जीएसटी की एंट्री हम लोग बाद में कवर करेंगे। ठीक है, जीएसटी की एंट्री हम थोड़े समय के बाद कवर करेंगे, पहले मैं आपको नॉर्मल एंट्री सिखा दूं। जीएसटी की एंट्रीज तो आप सीख ही जाओगे बेटा, बस उसमें रिकॉर्ड करने में दिक्कत आती है डिस्काउंट वाले केस में। तो डिस्काउंट तो हमने पढ़ ही लिया बेटा। ठीक है, तो डिस्काउंट भी साथ साथ हम उसको करते हैं, साथ साथ उसको समेटते हैं कि डिस्काउंट को कैसे कैसे आप लोग रिकॉर्ड करोगे। ठीक है बच्चे, यस सर, ओके। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अखिल फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। अब आपको दे रखा है यहाँ पे अखिल ने इंट्रोड्यूस किया है कैश एज कैपिटल। ओके, कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का। ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग चेक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। अपने सेविंग अकाउंट से निकाल के उसने बैंक अकाउंट के अपने से सेविंग, मतलब जैसे कि जो उसका पर्सनल अकाउंट है वहां से पैसे निकाले और निकाल करके चेक के थ्रू पैसे बिजनेस में लेके आया। तो अगर वो चेक के थ्रू पैसे बैंक आपके बिजनेस में, अपने बिजनेस में लेके आता है तो बेटा इसको भी हम लोग इन्वेस्टमेंट मानते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट कैश के थ्रू नहीं आई, कैपिटल के थ्रू, सॉरी बैंक के थ्रू आई है। तो उसको चेक के थ्रू आई तो उसको हम लिखते हैं बैंक अकाउंट। क्या लिखते हैं इसको हम लोग? बैंक अकाउंट लिखते हैं। मेरी बात थोड़ी सी राउंड एंड राउंड हो गई होगी तो मैं फिर से आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं बेटा कि हमने एक बैंक अकाउंट खोला और अखिल ने क्या किया, अपने सेविंग अकाउंट से, मतलब अपने पर्सनल अकाउंट से पैसे निकाल करके कंपनी में या बिजनेस में पैसे दोबारा से इंट्रोड्यूस किए हैं। तो ये तो दिखा जाए तो फ्रेश कैपिटल आ रही है, लेकिन फ्रेश कैपिटल की जो जनरल एंट्री वो चेंज होगी। कैसे? कैश टू कैपिटल नहीं होगी, बैंक टू कैपिटल होगी, क्योंकि चेक से आपके पास पेमेंट आ रही है बेटा। ठीक है, यस सर, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं, चेक इशू एज एडवांस फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। चेक एज एडवांस फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, मशीनरी के नाम से हम लोगों ने चेक को रिसीव किया, मतलब सॉरी मशीनरी खरीदी है, बदले में चेक को इशू किया। ठीक है, परचेज गुड्स 1 लाख रुपीज अगेंस्ट चेक लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, हमने बेटा सामान खरीदा बिजनेस के लिए तो 1 लाख का सामान है, उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। ओके, आगे लिखा हुआ है क्या? आगे लिखा हुआ है परचेज गुड्स 2 लाख रुपीज लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड इमीडिएटली। यहां वाले में चेक से पेमेंट की है, ध्यान देना, और इस वाले में आपने जो पेमेंट की है उसको तुरंत पैसे दिए, पेड इमीडिएटली। ठीक है, अभी किया, तुरंत उसे पैसे दे दिए। तो दोनों केस में थोड़ा सा अंतर है, एक में आपका चेक है तो आप बैंक के नाम से एंट्री पास करोगे, एक में कैश है तो आप कैश के नाम पे एंट्री पास करोगे। यस सर, ओके। फिर है सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट चेक। हमने राकेश को सामान बेचा, बदले में उसने चेक दिया, मतलब चेक से पेमेंट आपको रिसीव हो रही है। ठीक है, यस सर। सोल्ड गुड्स टू रमन, इतना अमाउंट है लेस ट्रेड डिस्काउंट। यहां पे तो नाम आ गया बेटा, रमन का नाम आ गया। और जब मैंने बताया था नाम कभी आ जाए तो आप लोग क्या मानोगे उसे आप मानोगे उधार के ट्रांजेक्शन। ना तो इसमें कैश इन्वॉल्व हो रहा है ना इसमें चेक इन्वॉल्व हो रहा है। चेक नहीं है तो बैंक भी नहीं आएगा बेटा। ठीक है, इसमें नाम आएगा क्योंकि ये उधार का ट्रांजेक्शन है। ठीक है सर। रिसीव चेक फ्रॉम रमन अलाउड दिस। ठीक है, आपने चेक, देखो पहले आपने सामान बेचा, अब आप क्या कर रहे, अब आप को चेक रिसीव हुआ है तो अब आप एंट्री पास करोगे किसकी? कैश डिस्काउंट की, क्योंकि दोनों डेट में डिफरेंस है बेटा। पहला 10 तारीख है, दूसरा कितना है 14। तो आप देखो 4 दिन का अंदर आ रहा है और उसमें बताया जब उसने पेमेंट दी है तो उसे 2% क्या डिस्काउंट दिया। बाद में कर देंगे इसको एडजस्ट हम लोग। ठीक है, फिर है 16 अप्रैल की एंट्री है, रिसीव चेक फ्रॉम रमन डिपॉजिट इनटू बैंक। आपने रमन से चेक जो लिया था, ध्यान देना 14 को चेक लिया बट 16 को जमा किया है। तो याद होगा मैंने एक एंट्री कराई थी आप लोगों को बेटा, ये वाली एंट्रीज, चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिट, चेक डिपॉजिट।
तो जब चेक आपको रिसीव होता है तो आप लिखते हो चेक इन हैंड टू अंकुर, फिर आप एंट्री पास कर, जब आप चेक को जमा करते हो तो एंट्री पास करते हो बैंक टू चेक इन हैंड, बैंक टू चेक इन हैंड। तो इस पे भी हम लोग वही एंट्री पास करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चे आप लोग को। फिर आता है इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस। ध्यान देना यहाँ पे, मैंने लास्ट क्लास ही बताया था आपको कि अगर सिर्फ इंश्योरेंस होता है वर्ड तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट साथ में क्या लग गया, लाइफ। जब भी लाइफ इंश्योरेंस लग गया है तो उस सिनेरियो में आपको जो एंट्री पास करनी है बेटा, आपको यहाँ पे लिखना है ड्राइंग टू बैंक, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस है। लाइफ तो किसकी है, मालिक की है। कंपनी या बिजनेस का कोई लाइफ होती है, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है बेटा, वो तो चलता रहेगा, ठीक है। पेड बैंक चार्जेस, आपने बैंक चार्जेस पे किए, उसकी एंट्री पास करेंगे। फिर है ट्रांसफर टू फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब आपने क्या किया, एफडी के अंदर पैसे ट्रांसफर किए, तो बैंक से ही होंगे पैसे, तो आपके यहाँ पे एंट्री क्या पास करनी है, एफडी अकाउंट डेबिट टू बैंक, एफडी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये मैंने कुछ ट्रांजेक्शन पढ़े हैं बेटा, अब इसको हम लोग बारी बारी से प्रैक्टिकली इसको समझते हैं, क्वेश्चन को करना कैसे बेटा, ठीक है। मैं समझ गया हूँ, आधे बच्चों को क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते में समझ में आया होगा कि सर इसकी एंट्री ये होगी, इसकी एंट्री होगी, वेरी गुड बेटा। अब हम लोग एक फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट बनाने के बाद ये सारी जनरल एंट्रीज को उसमें पास करने वाले हैं, ठीक है। यस सर। तो पहला ट्रांजेक्शन है अखिल इंट्रोड्यूस कैश एज कैपिटल 5 लाख रुपीस, और दूसरी एंट्री बेटा ओपन बैंक अकाउंट, जिसमें कि अपने सेविंग अकाउंट से, अखिल अपने सेविंग अकाउंट से बिजनेस के अंदर पैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है 2 लाख रुपए, ओके। तो फॉर्मेट बनाया बेटा हमारे पास एक, बस इसमें जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो डेट देख लेते हैं हम लोग, 1 अप्रैल है, ईयर यहां मेंशन नहीं है तो ईयर हम मेंशन नहीं करेंगे, तो 1 अप्रैल यहां लिखने वाले हम लोग कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यस सर। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, आपने कितने रुपए के से बिजनेस स्टार्ट किया है, 5 लाख रुपए से। कितने से क्या है, 5 लाख रुपए से आपने बिजनेस अपना स्टार्ट किया है, वेरी गुड। 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया, बस को रिकॉर्ड करना है आपको, ठीक है। दूसरी एंट्री बेटा 2 अप्रैल की एंट्री है। 2 अप्रैल को क्या हुआ है, अब आपने बैंक में पैसे आपने रिसीव किए हैं। देखो क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं था कि ये जो चेक मिला है आपको, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग, चेक को जमा कर दिया हमने, ऐसा नहीं है कि चेक अपने पास ही रखा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, सर अगर ऐसा मेंशन ही ना हो कि चेक जमा है या नहीं है, मतलब पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा होता, यहां तो जो लिख दिया बस ऐसे लिखा होता ओपन बैंक अकाउंट, तो क्या हम मानते ओपन बैंक अकाउंट तो हमने कैश पे किया है, चेक रिसीव हुआ है और लिखा हुआ है कि डिपॉजिट भी कर दिया, नहीं लिखा होता हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते, अगर डिपॉजिट बट नहीं लिखा होता, मान लेते सेम डे पे डिपॉजिट हो गया, सेम डे पे डिपॉजिट हो गया, ये हम एक छोटी सी अजम्पशन लेके चलते हैं, छोटी सी अजम्पशन लेके चलते हैं बेटा। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये बात पता होगी आपको कि चेक जमा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो यहाँ पे थियोरेटिकल है, जो हमें प्रैक्टिकल करने अभी, यहाँ पे कुछ अजम्पशन चलती है बेटा, तो उन अजम्पशन के बेस पे हम भी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। यस सर, ओके। तो यहाँ पे अब हम क्या एंट्री पास करने वाले हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगेन यहां पे आएगा कैपिटल अकाउंट, बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस, ठीक है। मैंने बहुत बड़ी लिख दी नरेशन, आपको चाहो तो छोटी सी लिख दो, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बस। बस इतना से करके आपको स्किप कर देना क्वेश्चन को। 2 लाख यहाँ पे, 5 लाख 5 लाख, 2 लाख 2 लाख, बस बेटा इतना हो गया। यस सर, 2 एंट्री हमारी खत्म हो गई। हम चलते हैं इसके बाद थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री क्या बेटा, 2 तारीख की एंट्री दे रखी है। अब इशू चेक एज एडवांस फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, आपने मशीनरी खरीदनी है, उसके लिए आपने एडवांस में कुछ पेमेंट कर दी है, मशीन के पर्पज से आपने मशीन खरीदी नहीं अभी, लेकिन उसके लिए आपने एडवांस में पेमेंट कर दी, तो 50,000 रुपए उसके लिए आपने चेक इशू किया, उसके लिए आपने चेक इशू किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या पास करने वाले, 2 अप्रैल अगेन, एडवांस पेड
एडवांस फॉर मशीन। सर एडवांस फॉर मशीन को आप डेबिट क्यों कर रहे हो, पहले ये बताओ बेटा। एडवांस फॉर मशीन का मतलब एक तरीके से प्रीपेड है, और प्रीपेड हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे एडवांस को क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं मशीनरी, मतलब इसको मैं मशीन के नाम से मेंशन कर रहा हूं, स्पेसिफिक कर रहा हूं कि एडवांस ये प्रीपेड किस पर्पज से गया है। प्रीपेड तो हम उसे बोलते हैं जो हम खर्चे करते हैं नॉर्मली, लेकिन यहां तो मैंने एक मशीनरी के लिए दिया है पैसा, और मशीनरी क्या हमारे लिए एक बड़ा खर्चा होता है जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ना कि रेवेन्यू। रेवेन्यूज जितने भी खर्चे होते हैं उन सबको हम लोग क्या बोल देते हैं, सर आप रेवेन्यू वर्ड भी यूज कर रहे हो बेटा। रेवेन्यू का मतलब मैंने बताया था कि रेवेन्यू मतलब जो डेली वेज में हमारे पास खर्चे होते हैं उसे रेवेन्यू बोलते हैं, और जो स्पेसिफिक आपके पास जो खर्चे होते हैं, बड़े खर्चे होते हैं, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये मशीनरी स्पेसिफिक है बेटा, मशीनरी आप मशीन के लिए खर्च कर रहे हो, तो इसलिए मैंने वर्ड यहां पर डाला एडवांस फॉर मशीनरी, एडवांस फॉर मशीनरी, ठीक है, यस सर। और हम लोग चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो टू बैंक। Being advance paid for मशीनरी। अमाउंट कितना आएगा बच्चे यहाँ पे, बीइंग एडवांस पेड फॉर मशीनरी, तो सर यहाँ पे अमाउंट आने वाला है कितना, 50,000 रुपए, कितना है 50,000। ओके, मैं अमाउंट थोड़ी देर के लिए भूल गया था और याद आ गया मुझे। अब 3 अप्रैल की एंट्री बेटा, 3 अप्रैल को क्या हुआ बेटा, 3 अप्रैल को लिखा हुआ है परचेज गुड्स 1 लाख रुपीज, 1 लाख का सामान खरीदा है चेक से, जिसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। 10% का क्या है बच्चे, ट्रेड डिस्काउंट। तो 1 लाख का सामान है, 1 लाख के सामान पे 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना होता है, तो आप मुझे बताओगे सर 1 लाख पे 10% होता है। मैं यहां पे कर देता हूं बेटा, क्योंकि मुझे भी नहीं आता है बेटा, हम भी सीखेंगे आपके साथ साथ। जैसे 1 लाख का अमाउंट है, उस पे 10% निकालना है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, 1 लाख इंटू 10/100, 10/100, और फिर इसको बेटा हम लोग ऐसे करके कैंसिल आउट करते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना, मैं अगर ऐसे कर रहा हूं तो आप भी ऐसे करोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा बेटा। तो थोड़ा सा लॉजिकल होके चलना, थोड़ा सा लॉजिकल होके चलना। 10% अगर बोल रहा है आपसे, कभी भी किसी भी स्टेटमेंट में 10% आता है, 10% का मतलब होता है जो स्पेसिफिक अमाउंट है उसमें एक जीरो को हटा दो, एक जीरो को हटा दो। जैसे 1 लाख है तो उसमें एक जीरो हटा दो, बस ये आपका 10% है। क्या है बेटा, ये 10% है। ये आंख बंद करके भी आप मान सकते हो, और इतना ही कैलकुलेट करके भी आएगा। बस आंख बंद करके, और जो मैं आपको ये बात बता रहा हूं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बस। तो 1 लाख का 10% सिंपल 10,000 होगा, एक जीरो को हटाना बस वहां से आपको, ठीक है। और बाकी मैंने एक तरीका भी बता दिया कि हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इस तरीके से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बेटा अकाउंट्स में बच्चों का पेपर छूट जाता है, और जो उनसे पेपर नहीं होता है या उनके जो मार्क्स कम आते हैं, इन सब के पीछे मैं अगर बात करूं तो 50% रीजन होता है कैलकुलेशंस का, 50% रीजन होता है कैलकुलेशंस का। ये कैलकुलेशन ही बेटा आपको सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करती है आपका। लेकिन वही वाली बात है कि बच्चे उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब नहीं करते हैं तो फिर एग्जाम में जाकर के उनको वो चीज फेस करनी पड़ती है। लेकिन उनके लिए वो जो टाइम पीरियड होता है 3 घंटे होता है, लेकिन टीचर को पता होता है कि बच्चा कहां पे लैग कर रहा है, कहां पे उसको प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको अभी से प्रॉब्लम बता रहा हूं कि बेटा कैलकुलेशंस में ही दिक्कत आती है, अकाउंट्स के पेपर में कैलकुलेशंस, ठीक है। जो थियोरेटिकल पार्ट है वो तो आप निपटा दोगे कैसे करके भी, प्रैक्टिकल में कैलकुलेशन चाहिए ही चाहिए, आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी बहुत शॉर्ट ट्रिक्स है, वो भी सीखो साथ साथ, वो हम सिखा ही रहे हैं आपको बेटा। साथ ही साथ क्या है बेटा कि आप इनको थोड़ा जल्दी फास्ट वे में करने की, अब मैंने ऐसे लिख के करूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा बेटा उसमें। तो सीधा आपका 10,000 रुपीज आ गया, ओके। तो 1 लाख में से आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया कितने रुपए का, इतने का। एंड अगेंस्ट चेक, आपने चेक भी पे कर दिया, चेक से पेमेंट किया, आपने चेक से पेमेंट किया, ओके ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग 1 लाख में से 10,000 रुपए को नहीं मानेंगे, वो हम पे पैसा रिसीव नहीं होगा। हम यहाँ पे सिंपल से एंट्री पास करने वाले हैं। क्या मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर रहा हूं, फिर जनरल एंट्री पास कर रहा हूं, ठीक है बच्चे, यस सर, ओके। तो हमारे पास लिस्ट प्राइस कितना है, 1 लाख सर, ठीक है। उसमें से माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट TD एट द रेट 10%। सर 10% अभी आपने बताया, एक जीरो कम कर दो, शाबाश। तो अमाउंट कितना आ गया, ये वाला। क्या क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट है, आप कहोगे नहीं। जब कैश डिस्काउंट नहीं है तो फुल एंड फाइनल आपको इतनी पेमेंट करनी है, ठीक है बच्चे, यस सर, ओके। अब आपको बस यहां पे क्या करना है,
जनरेटिव पास कर देनी है। आपने परचेज किया तो आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट इज 90,000, अमाउंट इज 90,000 बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स बस बेटा इतना करके आपको यहाँ पे छोड़ देना क्वेश्चन को। थर्ड आपका ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड ट्रांजेक्शन आपका थर्ड बोल रहा हूँ सॉरी, 1 2 3 एंड 4 ट्रांजेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। डन है यहाँ तक? यस सर, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर क्या लिखा है बेटा? फिर आते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन में, परचेज गुड्स वर्थ कितना है 2 लाख रुपए लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट। सर अभी आपने 10% तो सिखा दिया, 25% कैसे होगा? चलो 25 को भी सीख लेते हैं हम लोग, इसमें कुछ नया नहीं है बेटा। 25 भी आपका इसी तरीके से होने वाला है क्वेश्चन। देखो 25 का सिंपल सा लॉजिक है बेटा। अगर आपसे बोला जा रहा है 25% निकालना है, कितना निकालना है? 25% निकालना है, तो आपको कुछ नया नहीं करना बेटा। इसमें छोटी सी एक मैथ्स आपको लगानी है नई तरीके से। यहां बोला है 25%, ठीक है, तो आप क्या कीजिए बेटा, आप सिंपल लिखो 1 लाख, यहां लिखो 25/100, ठीक है। अब एक बात बताओ मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, 25 ऊपर 25 है, नीचे 100 है भाई। 25 100 को 4 टाइम्स डिवाइड करता है, सिंपल सी बात है। तो मैंने 4 लिख दिया। अब 1 लाख का फोर्थ पार्ट, 1 लाख का फोर्थ पार्ट कितना होगा? सर 1 लाख का फोर्थ पार्ट होता है 25,000। वेरी गुड, खत्म, आगे आंसर। तो आपको ये वाला लॉजिक, सर 0 से 0 भी दौड़ा सकते थे, मैं कब कह रहा हूं कि नहीं कर सकते, 0 से 0 को हम करके कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन किसी और अमाउंट में अगर 25% मांग लेगा तो बस आपको ये पता होना चाहिए 25 का मतलब होता है 1/4 पार्ट चाहिए मुझे। तो मैंने वही आपको सिखाने की कोशिश की, 1/4। अब ये कैलकुलेशन आप मल्टीपल नंबर्स पे ट्राई करो, इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। मल्टीपल नंबर्स, कोई जरूरी नहीं उसमें 1 लाख ही हो, आप उसमें 3.5 लाख मान लो, आप उसमें 2,25,000 मान लो, आप उसमें 17,000 मान लो। तो जितने भी अमाउंट आप मानोगे उनसे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन में चीजें साफ सुथरी होती जाएंगी, आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, यस सर, ओके। अब यहां पे मुझे 2 लाख रुपए का 25% निकालना है, ठीक है, 2 लाख का 25% है, ओके। तो 2 लाख का तो सिंपल है, तो पहले तो लिखूंगा मैं 2 लाख, फिर लिखूंगा 25%। अब 2 लाख का 25% कितना होता है? सर अभी तो आपने बताया जो भी अमाउंट है उसका 1/4 कितना होगा? 50,000, खत्म। 1/4 कितना होगा? 50,000। भाई 2 लाख का अगर मैं चौथाई हिस्सा निकालू, 1/4 मतलब क्वार्टर निकालू उसका, तो कितना बनेगा? 50,000 ही बनता है, ओके। देन आगे लिखा हुआ है उसने पैसे अभी के अभी दे दिए, पैसे उसने अभी के अभी दे दिए। जब पैसे दे दिए तो उसको डिस्काउंट भी रिसीव हो गया, कौन सा वाला? कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट कितना है? 2%। कैश डिस्काउंट कितना है? 2%, ठीक है। तो अब ये 2%, 1% का क्या लॉजिक होता है? तो जो भी अमाउंट बचा होगा आपके पास, लेट से कोई भी अमाउंट आपके पास बचा है, जैसे ये वाली पेमेंट ले लेते हैं हम, तो 2 लाख में से 50,000 माइनस हो गए बेटा, तो आपके पास कितना अमाउंट रिमेनिंग है? आप कहोगे सर हमारे पास 1.5 लाख रुपए का अमाउंट रिमेनिंग है। सर यहां पे कैलकुलेशन मत कराओ, ओके सर, जहां पे एंट्री होगी वहीं पे करा दो, ठीक है बेटा। ये लीजिए, तो पहले हम लिखेंगे यहां पे लिस्ट प्राइस कितना है उसका? 2 लाख, ओके। मैं साथ साथ वर्किंग नोट ही बन रहा बेटा एक तरीके से। फिर उसमें से माइनस कर देंगे हम क्या? टीडी बोले तो ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 25%। तो 2 लाख का 25% होता है 50,000, ओके। आपके पास अमाउंट कितना आ गया? 1.5 लाख। अब 1.5 लाख पे बोला गया है इसके पैसे वो इमीडिएटली दे रहा है, तो उसको मिलेगा यहाँ पे कैश डिस्काउंट। क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट कितना देना है हमें? 2%, ठीक है। 2% आप कैसे निकालोगे आप लोग? बड़ा इजी है, आपको क्या करना है बच्चे, 1.5 लाख लिख के 2% का मतलब होता है 2/100। यहां पे आपको 0 से 0 ही उड़ाने, अगर उड़ सकते हैं तो, और सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कितना आंसर आ गया? ठीक है सर, इसमें नया क्या था? ये तो हमें भी आता है। अब मेरी बात को सुनना है, नया क्या था? नया मुझे आपको यह समझाना था यहाँ पे बेटा कि अगर आप
1,50,000 पे 1% निकालोगे तो कितना आएगा, तो आप बस 1% निकालना, तो दो जीरो से दो जीरो उड़ गए, कितना आंसर आता है 1500। कितना आता है 1500। अगर 2% निकालना तो 3000 आएगा, अगर 3% निकालना तो 4500 आएगा, 4% निकालना तो 6000 आएगा। ये हम कैसे कर पा रहे हैं बेटा, कैलकुलेशन चल रही है बस। आपने 1% का लॉजिक समझना है। 1% क्या होता है, 1% समझ में आता है, ठीक है, आगे कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे। ठीक है, मैं आपको सच में कह रहा हूं बेटा, बच्चों का जो टाइम वेस्ट होता है वो इसी चीज में वेस्ट होता है कि हमें कैलकुलेट करना है। और तो सबसे मजे की बात क्या होती है, उनकी जर्नल एंट्री बिल्कुल सही होती है, अमाउंट में मिस्टेक होती है। जर्नल एंट्रीज कभी गलत नहीं करते हो, क्योंकि जर्नल एंट्री रट रखी होती है उन्होंने, लेकिन अमाउंट वहां पे मिस्टेक होती है। टीचर आज के समय पे यहां से चेक नहीं करते कि बच्चे ने जर्नल एंट्री क्या पास की है, बच्चे ने जर्नल एंट्री उसने सही करी होगी, गलती कहां होती है उसकी, अमाउंट में गलती होती है। जैसे यही वाला क्वेश्चन जो है वो 1 लाख से एंट्री पास कर देगा, उसे चीजें समझ में आ रही है सब कुछ, लेकिन अमाउंट में मिस्टेक है बेटा। मैं बार बार बोल रहा हूं, कैलकुलेशंस मिस्टेक होती हैं, कैलकुलेशंस ही मिस्टेक करती हैं बेटा। आपको कंसेप्ट आते हैं लेकिन कैलकुलेशंस में बच्चा मिस कर देता है चीजों को। ठीक है, यस सर, ओके, हम मिस नहीं करेंगे। वेरी गुड बेटा। अब बस इस कैलकुलेशंस को हमें जर्नल एंट्री में लिख देना है। यहाँ पे तो पहली एंट्री, सॉरी फर्स्ट यहाँ पे डेट, मैंने डेट ध्यान नहीं दी बच्चे, डेट है 5 अप्रैल। हम यहां लिखने वाले हैं 5 अप्रैल। पहले लिखेंगे यहां पे हम परचेज, सर इस पेन से मत कराओ, ओके सर पेन दूसरा चूज करो आप, ठीक है बेटा। 5 अप्रैल, तो पहले लिखेंगे हम यहां पे परचेज अकाउंट डेबिट टू। हमने पेमेंट कैसे की है बेटा, चेक से की है वैसे की है नॉर्मली, सर हमने पेमेंट की है पेड इमीडिएटली। क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया तो हम कैश मानेंगे, क्या मानेंगे, कैश मानेंगे। वेरी गुड, हम कैश मानने वाले हैं। तो हमने पेमेंट की है कैश में, ठीक है, और हमें डिस्काउंट अभी के अभी मिल गया, तो हम बोलेंगे यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, ठीक है। आपने कैश पेमेंट कितने की है, सर हमने पेमेंट की है 1,47,000। 3,000 का हमको डिस्काउंट मिल गया है, 3,000 का हमको डिस्काउंट मिल गया है। वेरी गुड। तो इसका मतलब मैंने गुड्स परचेज कितने के किए थे, मैंने गुड्स परचेज किए थे कितने के, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 1.5 लाख। कितने के किए थे, 1.5 लाख के। समझ में कुछ आया बेटा, नहीं आया, यस सर समझ में आया। बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है, ये आपकी नरेशन भी होगी, ये आपकी 5 तारीख की जनरल एंट्री पास होगी। 5 के बाद हमारे पास जनरल एंट्री आती है बेटा 7 तारीख की एंट्री। लिखा हुआ है यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू राकेश अगेंस्ट चेक। राकेश को आपने सामान बेचा चेक के अगेंस्ट में 1 लाख रुपए का है, तो इसके लिए सिंपल जनरल एंट्री पास करोगे आप यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो बेटा, देखो अब जो राकेश को सामान आपने बेचा है, पहले इस बात को भी समझना मेरे, है ना, आपने राकेश को सामान बेचा, उसने आपको चेक से पेमेंट दी है, उसने आपको चेक से पेमेंट दी है। क्या मैंने वो चेक जमा कर दिया बैंक में, मैंने वो चेक जमा किया बैंक में, एक बार जरा देख लेते हैं, देखो बस। अच्छा यहाँ पे सोल्ड गुड्स राकेश अगेंस्ट चेक, ठीक है, सामान बेचा राकेश ने, पेमेंट चेक के थ्रू की है। अब जो चेक है, अब यहां पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ पेमेंट जमा हुई है 7 अप्रैल, ठीक है। हम चलते आगे, सोल्ड गुड्स टू रमन, नहीं हुआ कुछ भी। रिसीव चेक फ्रॉम रमन, नहीं हुआ। रिसीव चेक फ्रॉम रमन डिपॉजिट टू बैंक, ओके। रमन डिसऑनर, ओके। लाइफ इंश्योरेंस, कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है कि जो ये वाला चेक आपको मिल रहा है राकेश वाला, इसका क्या हुआ है। तो हम मान लेंगे कि ये सेम डे पे डिपॉजिट हुआ है, हम मान लेंगे कि सेम डे पे डिपॉजिट हुआ है। यस सर, ओके, ये बात भी समझ में आ गई कि जब क्वेश्चन स्पेसिफिक ना करे तो हम मानेंगे कि सेम डे पे जमा हुआ है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स है कितने रुपए की हमारे पास बेटा, सर हमारे पास सेल है 50,000 की। कितने की है, सॉरी 1 लाख रुपीज की सेल है। कितनी है, 1 लाख रुपीज की सेल है। तो 1 लाख को अब यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राकेश अगेंस्ट चेक।
ठीक है, तारीख क्या है सर इसकी, तो ये तारीख है बेटा 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल की हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है बच्चे, यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है, यस यस यस, ओके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाले के लिए पहले हम लोग चलते हैं आगे, ट्रांजेक्शन को पहले रीड करते हैं। 10 अप्रैल में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू रमन, कितने रुपए का सामान बेचा हमने उसे, 25,000 रुपीज का, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ओके। तो पहले 10 की एंट्री, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे ना रमन वाली एंट्री में बहुत अच्छे अच्छे ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। जो रमन वाली एंट्री, इसमें बहुत अच्छे ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, 4 ट्रांजेक्शन हैं और चारों के चारों बहुत अच्छे अच्छे ट्रांजेक्शन हैं। पहली एंट्री में क्या बता रहा है आपको, फर्स्ट एंट्री में क्या बता रहा है आपको, फर्स्ट एंट्री में बता रहा है आपको सोल्ड गुड्स टू रमन, सोल्ड गुड्स टू रमन, रमन को आपने सामान बेचा है, ओके। कितने रुपए का बेचा है, 25,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%, कितना है 10%, ओके। सर अभी आपने 10% का लॉजिक बताया था, एक जीरो हटा दो, ओके। 25,000 में से एक जीरो हटा दो, 2500, 25,000 वाला सामान कितने में बिका, माइनस कर दो 2500। मैं यहीं पे कर रहा हूं फिलहाल के लिए एंट्री, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो पहले उसका लिस्ट प्राइस क्या है बच्चे, 25,000, कितना बच्चे, 25,000, इसमें से माइनस कर दो आप क्या, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो 2500 माइनस हो गया, 2500 माइनस हो गया, कितना अमाउंट बच गया, तो ये बच गया 22,500। तो पहली ध्यान देना, 10 तारीख के लिए मैं क्या एंट्री पास करूंगा, मैं 10 तारीख के लिए एंट्री पास करूंगा, सोल्ड गुड्स है तो मैं सिंपल सिंपल एंट्री पास करूंगा, रमन टू सेल्स, रमन टू सेल्स। तो 10 तारीख के लिए हम एंट्री पास करने वाले हैं रमन टू सेल्स, रमन टू सेल्स। 10 अप्रैल, सिंपल लिखूंगा यहां पे मैं, रमन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमन। बस ये लिख करके अमाउंट मेंशन कर दूंगा, ठीक है, बस इतना करना आपको। इतना करने के बाद अब आप क्या कीजिए बेटा, दोबारा आइए बैक साइड पे, अब जरा क्वेश्चन देखो, दोबारा पढ़ो। 14 को क्या लिखा हुआ है, रिसीव चेक, चेक रिसीव हो गया रमन से, मुझे जो चेक हुआ रिसीव, उसमें बोला गया 2% ट्रेड डिस्काउंट दे, सॉरी कैश डिस्काउंट दे दो, 2% को कैश डिस्काउंट दे दो, ठीक है। अब इसी कैलकुलेशन में लेस CD एट द रेट कितने परसेंट, 2%। तो मैंने अभी बताया था, पहले आप 1% निकालो, इसका 1% कैसे होगा, 2 जीरो हटा दो यहां से, ठीक है। जो अमाउंट बचा उसका डबल कर दो, उसका डबल कितना होगा बेटा, 450, रिमेनिंग क्या होगा बेटा आपके पास, 22050, 22050, सिंपल सिंपल है, यस सर। तो इसका मतलब जो आपको रमन को जो आपने सामान बेचा है अभी, उससे आपको चेक रिसीव हो गया, जिसमें आपने उसको क्या डिस्काउंट दिया, 14 को, यस। तो अब जेनेटिव पास कर दो उसकी, 14 अप्रैल आपको वहां से क्या मिला, चेक। तो चेक अभी जमा हुआ है, नहीं, चेक जमा नहीं हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट। तो 450 का डिस्काउंट हो गया, 22050 का आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, मतलब सॉरी चेक का आपने उससे रिसीव कर लिया। फाइनली फाइनली अब आप यहां पे जो रमन का अकाउंट है उसे क्लोज कर दोगे, क्योंकि रमन से पैसे मिल चुके, रमन से पैसे मिल चुके। तो रमन का बैलेंस था कितना, 22,500 या फिर 22,500, 22,500। यहां पे सिंपल आप लिखोगे नरेशन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू, सॉरी बीइंग चेक रिसीव, सॉरी 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 सॉरी, बीइंग चेक रिसीव, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम रमन। बस बेटा ये वाली ट्रांजेक्शन आपको पास कर देनी है और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है सर, ओके। सर आपने 4 बताए थे, हाँ बेटा 4 ये ट्रांजेक्शन है। अब इसमें 16 को क्या हो रहा है, 16 को लिखा हुआ है जो चेक आपको रमन से मिला था वो जमा कर दिया आपने बैंक में, ठीक है। 16 की एंट्री पास कर देते हम लोग। 16 की एंट्री क्या होगी, जो चेक आपको रिसीव हुआ है उसे आप जमा करना है, जमा कर देते हैं। तो जमा करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड बीइंग
चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, अमाउंट इज 22050, 22050। बस बेटा इतना ही करना है आपको, ठीक है। अब सर जो 17 तारीख की एंट्री, उसमें ऐसा क्या नया है जो हम, सॉरी 17 बोल रहा हूं, 20 तारीख की एंट्री में नया क्या है? 20 तारीख की एंट्री में बेटा नया ये है, ये लिखा हुआ इसने कि चेक रिसीव हुआ जो रमन से, वॉज डिसऑनर्ड। आपने तो जमा किया, लेकिन चेक को क्लियर होने में समय लगता है, तो समय लगा चेक को, और समय लगने के बाद ऐसा हुआ कि बैंक ने चेक को डिसऑनर कर दिया, मींस चेक क्लियर नहीं हुआ रमन का। तो उस सिनेरियो में चेक आपको वापस आएगा। अभी आपने जो बैंक की एंट्री पास की, इट मींस आपने बैंक में पैसे जमा कर दिए, तो आपको क्या करना है, बस एंट्री को रिवर्स करना है, एंट्री को रिवर्स करना है। बट एक और कंडीशन आगे साथ में, बैंक वालों ने पेनल्टी लगा दी बैंक चार्जेस के नाम पे। कितने रुपए की? 200 रुपीज की, 200 रुपए की पेनल्टी लगा दी। बोला कि ऐसे नहीं होगा, हाँ आपने तो भाई हमसे जो आपने चेक जमा किया था, हम तो पूरी शिद्दत के साथ उसको चेक को कैश करवाने गए थे, लेकिन हमारा तो खर्चा लग गया और वहां से पैसे भी नहीं आए। तो अब इस केस में आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। कितने रुपए? 200 रुपए, और वो आपके अकाउंट से कटेगी। मतलब जो हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं यहाँ पे जनरल एंट्रीज, उसमें 200 रुपए कट गए, तो 200 रुपए आपके लिए खर्चा है, और खर्चे क्या होते हैं? डेबिट, ठीक है। रमन से हमने चेक रिसीव किया था, तो जनरल एंट्री क्या पास की थी बेटा? ये ध्यान रखना, 20 तारीख की एंट्री बेटा, रमन से जो रमन वाला चेक हमने जो जमा किया था, जब चेक रिसीव कर रहे थे उससे, तो लिखा था रमन को क्रेडिट। अब रमन को दोबारा डेबिट करेंगे, रमन को हम दोबारा डेबिट करने वाले, ठीक है। और बैंक को क्रेडिट, क्योंकि बैंक तो माइनस होगा बेटा, क्योंकि मैं तो बैंक को यहाँ पे प्लस करके मान के चल रहा हूं, बैंक क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये है 20 अप्रैल की एंट्री। तो लॉजिक को समझना बच्चे हैं, लॉजिक को। रमन को दोबारा हम अपना डेटर बनाएंगे कितने रुपए से? रमन को दोबारा अपना डेटर बनाएंगे हम कितने रुपए से? और तो और जो उसको डिस्काउंट दिया मैंने, उसे भी कैंसिल करूंगा। डिस्काउंट कितना दिया था मैंने उसको? 450 रुपए का, वो भी नहीं मिलेगा उसको। तो डिस्काउंट यहां पे था, डिस्काउंट अलाउड आपका डेबिट था। मैंने अमाउंट गलत लिखा हुआ, रमन के आगे तो 22,500 है, ठीक है। अब डिस्काउंट यहां पे कैंसिल होगा, तो डिस्काउंट अलाउड को, बेटा ध्यान रखना, मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूं, डिस्काउंट अलाउड कैंसिल होगा। क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है बेसिकली, ये मैं कैंसिल कर रहा हूं। कहीं आप लोग इसमें अलग ही कहानी लिख दो। ये कैंसिलेशन हो रहा है, ये बेसिकली क्या हो रहा है? ये कैंसिल हो रहा है। ये क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। जो डिस्काउंट अलाउड दिया था उसको मैंने कैंसिल किया बेटा, ध्यान रखना, मैंने कैंसिलेशन के लिए जनरल एंट्री पास कर रहा हूं। ये कैंसिलेशन के लिए जनरल एंट्री पास हो रही है, कैंसिलेशन है बेटा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कैंसिलेशन है यहाँ पे, जबकि डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है, ये बात ध्यान रखना है। मैं कैंसिल कर रहा हूं उसको, ठीक है, क्योंकि उसने मुझे पैसे नहीं दिए था, उसके डिस्काउंट को हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो डिस्काउंट की हमारे पास कितने रुपए का था? 450 रुपीज का, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया। चलो, अभी एंट्री पूरी नहीं हुई बेटा, अभी एंट्री पूरी नहीं हुई है। अब टू बैंक, अब बैंक ने क्या किया बेसिकली, बैंक तो भाई उतने रुपए तो कम करने पड़ेंगे आपको, जितने रुपए की 22050 प्लस 200 रुपए के जो चार्जेस लग गए। ये भी तो आपके बैंक ही पे कर रहा है, आपको किसे पे करने हैं? बैंक को। तो बैंक से पैसे कट गए मेरे, वो भी 200 रुपए पेनल्टी कट गए। तो कुल मिला के कितने रुपए हो गए हमारे पास? ये कुल मिला के कितने रुपए हो गए? ये टोटल हो गया बेटा, इन दोनों का टोटल यहां पे देखो। अगर मैं यहां पे सिर्फ लिखता हूं 22050, तो आपका अमाउंट मैच कर गया, खत्म यहीं पे। लेकिन अभी भी एक एंट्री बाकी है, वो एंट्री क्या है? ये पेनल्टी की, जो बैंक चार्जेस लगे हैं। या तो आप बैंक चार्जेस की एंट्री अलग से रिकॉर्ड कर लो, अगर आपको इसी में रिकॉर्ड करनी है तो फिर ये अमाउंट आपका इंक्रीज हो जाएगा कितने रुपए से? 200 रुपए से। कितने से? 200 रुपए से। तो अगर मैं इस अमाउंट को बढ़ा के दिखाता हूं बेटा, तो अब मैं यहां लिखूंगा 200 रुपए, और 200 रुपए बेसिकली क्या हुआ? बैंक चार्जेस। क्या होंगे? बैंक चार्जेस। और ये बैंक चार्जेस भी कौन देगा? रमन ही देगा बेटा। अभी तो फिलहाल हमारे अकाउंट से कट गए, हमें बस इतने रिकॉर्ड करने हैं। मेरी बात समझ में आई बेटा? नहीं आई? यस सर, क्योंकि ये इसकी जो एक्चुअल में जो बैंक चार्जेस की
बर्डन है वो किस पे शिफ्ट होना चाहिए, रमन पे होना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लाइफ में आपको सिर्फ जनरेट करके दिखा रहा हूँ बेटा, अभी मैं आपको बर्डन वगैरह शिफ्ट करना नहीं सिखा रहा, कि बस इतना ही आपको रिकॉर्ड करना है। मेरी बात कुछ समझ आप लोग को आई? यस सर, ओके। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट एंट्री आती है बेटा, रमन वाला हमारे पास डिसऑनर का पूरा कंप्लीट हो गया केस, चलो ठीक है। अब आता है लाइफ इंश्योरेंस, 25 तारीख की एंट्री है। लाइफ इंश्योरेंस 10,000 रुपए का दिया, लाइफ इंश्योरेंस आपने 10,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस दिया है, 25 तारीख की एंट्री है, 25 अप्रैल, 25 अप्रैल। तो आप यहां लिखोगे ड्राइंग टू बैंक, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 10,000 रुपीज। being amount paid for life insurance। बस बेटा इतना सा कर दो आप, खत्म, फिनिश। तो 10,000 रुपए का था आपका लाइफ इंश्योरेंस जो आप लोगों ने पे कर दिया, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, बैंक के थ्रू पे किया ना उसने, ड्राफ्ट से पे किया, तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? हाँ मैंने बैंक ही लिखा हुआ, ठीक है, हमने बैंक ही यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, ठीक है। यस सर, यस सर। दूसरी एंट्री क्या बेटा? नेक्स्ट एंट्री है बेटा हमारे पास, बैंक ने बैंक चार्जेस भी लगाए हमारे पर, काटे हैं 100 रुपए के, बैंक के अपने चार्जेस होते हैं, तो 25 अप्रैल को बैंक ने बैंक चार्जेस लगाए हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एंट्री पास करूंगा, बैंक चार्जेस अकाउंट। अब बैंक ने लगाए हैं तो पैसे भी बैंक ही माइनस करेगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बीइंग अमाउंट पेड फॉर बैंक चार्जेस, कितने रुपए? 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए, ठीक है। यस सर। यहां पे भी तारीख क्या आएगी बेटा? यहां पे तारीख आएगी आपकी 25/25, 30 को एफडी वाला है। 30 को क्या हुआ बेटा? आपने एफडी के अंदर पैसे जमा कर दिया, आपने एफडी के अंदर पैसे जमा किए हैं, ये लिखा हुआ ट्रांजैक्शन आप देख पाओगे। तो एफडी में बेसिकली क्या किया आपने? आपने एफडी के अंदर पैसे ट्रांसफर किए हैं, एफडी के अंदर आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं, ये वाले पैसे आपने एफडी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो। कहां से? अमाउंट ट्रांसफर टू एफडी, मतलब आपका बैंक अकाउंट रहा होगा कोई, उस बैंक अकाउंट से आपने पैसे निकाल के कहां डाल दिए? एफडी में। तो इसका मतलब एफडी में पैसे आ रहे हैं, और एफडी क्या होता है बेटा? बेसिकली एसेट्स होता है। क्या होता है? एसेट्स। और एसेट्स अगर प्लस हो रहे हो तो क्या बोलते हो? सेम डेबिट। और बैंक आपके लिए क्या हो रहा है यहाँ पे? बैंक भी क्या आपके लिए एसेट्स है, और बैंक क्या हो रहा है? जब पैसे निकलेंगे तो बैंक, जब पैसे जाएंगे यहाँ से बेटा माइनस होंगे, तो बैंक क्या होगा? क्रेडिट। बैंक क्या होगा? क्रेडिट। तो उस केस में जनरल एंट्री क्या बन रही है? एफडी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एफडी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम लोग फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू फिक्स्ड डिपॉजिट, या एफडी भी लिख सकते हो। अमाउंट कितने रुपए का है? 1 लाख रुपीज। एक बार मैं अमाउंट को दोबारा से क्रॉस चेक कर लेता हूं बेटा, ताकि मिस्टेक ना हो। 5 लाख रुपीज है, गलती तो हो गई। कितने का है? 5 लाख रुपीज का है। धन्यवाद। यस सर, ओके। तो ये हमारे पास कुछ नॉर्मल क्वेश्चन था एक, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है बच्चे। यस सर, ओके।